हाय फ्रेंड्स, एबीएम के कुछ इंपॉर्टेंट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का वीडियो स्पेशली फ्रेंड्स आप लोगों के न्यूमेरिकल्स के ऊपर रहेगा, जो आपके न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे जुलाई 2024 वाले एग्जाम में। तो जुलाई 2024 में जो आपका एग्जाम हुआ था फ्रेंड्स, इसमें अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन के ऊपर काफी क्वेश्चंस थे। तो 4 से लेके 5 क्वेश्चन सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर थे आपके। तो इन्हीं टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये आज की वीडियो रहेंगी मेमोरी बेस्ड न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो एएम के ऊपर भी मैंने 2-3 क्वेश्चंस रखे हैं, जीएम यानी ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर भी, और हार्मोनिक के ऊपर भी 2-3 न्यूमेरिकल्स रखे हैं। तो न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता देती हूँ, ताकि हम न्यूमेरिकल्स को शुरू करेंगे तो हमें डिफिकल्टी नहीं आएगी। सो यहाँ पे आपको फ्रेंड्स डेटा दिया होगा, दो टाइप से होगा, अनग्रुप्ड डेटा या इसको आप रॉ डेटा भी बोल सकते हैं, और एक रहेगा आपका ग्रुप्ड डेटा। तो दो कैटेगरी का डेटा आपको यहाँ पे दिया जाएगा। सो अनग्रुप डेटा किस तरह से होगा, मान लीजिए आपको 2, 4, 6 इस तरीके के नंबर्स दिए और बोला इनका आपको मीन कैलकुलेट करना है या अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो अनग्रुप डेटा बहुत ज्यादा इजी रहेगा। ग्रुप डेटा मतलब मान लीजिए कोई नंबर है 1, 2, 3, 4, ये नंबर्स है, इसको आप एक्स रिप्रेजेंट कीजिए। एफ इसका फ्रिक्वेंसी है। मान लीजिए ऐसे आपके पास 1, 1, 2, 3, 2, 4 इस तरह से अगर आपको डेटा दिया गया है, तो अनग्रुप्ड या रॉ डेटा का मतलब ये बहुत सिंपल फॉर्म में होता है, इसमें रिपीटेशन भी हो सकती है। बट ग्रुप डेटा में क्या होता है कि जो चीजें रिपीट हो रही है उसकी फ्रिक्वेंसी से उसको लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए एक नंबर है 1, 1 कितने बार आया यहाँ पे, अगर हम इन्हीं नंबर्स की बात करें तो 1 2 बार आया, तो 1 की फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 2। ऐसे 2 कितनी बार आया, 2 भी आपका 2 बार आया, तो 2 को लिख देंगे यहाँ पे 2 बार आया। 3 सिर्फ एक बार आया, और 4 सिर्फ एक बार आया। सो एफ यानी यहाँ पे आपको फ्रिक्वेंसी मिलेगी और वो नंबर्स मिलेंगे। फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है वो कितने बार आएगा। अगर एक मान लीजिए यहाँ पे 3 बार आएगा, तो एक की फ्रिक्वेंसी 3 ऐसे हम लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, तो इस टाइप के डेटा को बोला जाता है ग्रुप्ड डेटा। तो आपको क्वेश्चंस दिखेगा अनग्रुप डेटा या रॉ डेटा, वो एक ही चीज है, वो बहुत ही सिंपल रहता है। ग्रुप डेटा में आपको कुछ नंबर्स मिलेंगे, उसकी फ्रिक्वेंसी मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके के डेटा को ग्रुप डेटा बोला जाता है। तो अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा दोनों के ऊपर न्यूमेरिकल्स आपके पूछे गए थे। ठीक है, तो एक बेसिक मेरे को आपको बताना था फ्रेंड्स कि ग्रुप्ड और अनग्रुप डेटा में डिफरेंस क्या होता है। अगर डेटा मान लीजिए इस तरह से दिया 1, 2, 1, 3, 4 और इसका हमें मीन निकालने को बोला है, तो सीधे ही हम सबको ऐड करके कितना वो है उन सबको डिवाइड कर देंगे, तो सिंपल मीन आ जाएगा। लेकिन ग्रुप में हमें क्या करना होगा, एक्स भी दिया होगा, एफ भी दिया होगा, उनको आपस में मल्टीप्लाई करके फ्रिक्वेंसी को ऐड करके फिर हमें जो है डिवाइड करना पड़ेगा, और फिर हमारा आंसर आएगा। ठीक है, मैं दोनों के टाइप के मैंने एक एक मार्कर्स रखे हैं, उनको चलिए हम शुरू करते हैं। तो बस मेरे को आपको एक बेसिक चीज बतानी थी, ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा में डिफरेंस क्या रहता है। ग्रुप मतलब 2, 4, 6 इस तरह से नंबर दिया रहेगा, 1, 3, 4। लेकिन ग्रुप में आपको फ्रिक्वेंसी दिया रहेगा। फ्रिक्वेंसी का मतलब वो चीज कितने बार है, यानी ग्रुप या रॉ डेटा को ही आप बाद में इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, कहने का ये मतलब है। ठीक है, जैसे 1, 2, 1, 3, 4 है, तो इस तरह से आप अगर कैलकुलेट करोगे तो ये अनग्रुप डेटा हो जाएगा। लेकिन अगर 1 कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो आप ऐसे लिखोगे 1 2 टाइम्स, उसकी फ्रिक्वेंसी 2। तो जहां पे आपको एक्स और एफ यानी उसकी फ्रिक्वेंसी दी गई होगी, तो यानी ये ग्रुप डेटा का आपका दिया गया। तो इस डेटा को देख के आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लास इंटरवल्स दिए है और नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी उसकी फ्रिक्वेंसी दी है। तो ये हमारा कौन सा न्यूमेरिकल है, ये हमारा ग्रुप डेटा के ऊपर है। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल मैंने सिंपल सा अनग्रुप के ऊपर भी रखा है, उससे हम शुरू करते हैं। तो ये आपका जो डेटा दिया है, यहाँ पे आपको 7 बच्चों का स्कोर दिया क्लास में, ये आपके पास कौन सा डेटा है फ्रेंड्स, इस डेटा को बोला जाएगा अनग्रुप या रॉ डेटा। ठीक है, अनग्रुप या रॉ डेटा। ये जस्ट नॉलेज के लिए था, न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने पे कोई खास परेशानी नहीं आएगी। तो देखिए अर्थमेटिक मीन अगर हमें दिया गया है, तो उसको हमें कैसे सॉल्व करना होता है। ये आपका एबीएम का चैप्टर 3 है फ्रेंड्स। आप चाहे तो जो चैप्टर 3 है उसका पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि आपकी मैकमिलन बुक में कई सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। चाहे तो आप चैप्टर 3 देख सकते हैं, वहां पे आपको एएम, जीएम, एचएम सभी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपकी मैकमिलन बुक के सारे ही मिल जाएंगे। आप वीडियोस 2 हैंड्स की भी देख सकते हैं, वहां पे पूरा चैप्टर आप देख सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में से काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल से हमें बस वैल्यूज दी है, 7 बच्चों का स्कोर दिया और बोला है कि आपको अर्थमेटिक मीन या फिर मीन हमें कैलकुलेट करना है। तो मीन एग्जैक्टली क्या बताता है, मीन एक टाइप का आप समझ सकते हैं कि ये एवरेज बताता है। क्या बताता है, एवरेज बताता है। ठीक है, तो कैसे इसको कैलकुलेट करना है, तो मीन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार। ठीक है, एक्स बार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें क्या करना है कि जो भी स्कोर्स दिए हैं सबको ऐड कर दीजिए। ठीक है, मान लीजिए स्कोर्स है आपके 7 स्कोर है, तो सबको आप ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद आपको क्या करना है,
n से डिवाइड कीजिए। n मतलब ये है कितने बच्चों का स्कोर, बस इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, जैसे आप एवरेज निकालते हैं ना, सेम ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। तो किसी भी, अगर हमें 7 बच्चों के मार्क्स दिए और कोई पूछ रहा है कि उसके मार्क्स का एवरेज निकालो, तो हम क्या करते हैं, सबको ऐड करके जितने वो है उतने से डिवाइड करते हैं। तो सेम ऐसे हमें यहाँ भी करना है। इसको आप मीन भी बोल सकते हैं, इसको आप एवरेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन कुछ नहीं है, जो हम एवरेज निकालते हैं वही है। 7 बच्चों के मार्क्स दिए हैं और हमसे पूछा कि इसका एम या अर्थमेटिक मीन बताओ, तो हम क्या करेंगे, सबको हम लोग ऐड कर देंगे। 45 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 45 इन प्लस 65, सबको हमने ऐड किया। और ये है कितने बच्चे, टोटल 7 बच्चे, तो उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। सिंपल वाला कैलकुलेटर मैंने ले लिया फ्रेंड्स, सबको आप ऐड करना शुरू कीजिए। 45 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 45 प्लस 65, तो सबको ऐड करके आपको क्या मिला, 370। अब हमें क्या करना है, 370 को 7 से डिवाइड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, 370 को 7 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 7। तो ये आ जाएगा हमारा 52.85, ये हो जाएगा 52.85। सो आपका यहाँ पे दिया है 52.14, 50, 55, तो सबसे क्लोजेस्ट ये वाला आंसर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जनरली आपका 52 हो गया, तो 52 ही हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है, 52.85। तो इस तरीके से आप आसानी से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आपका कुछ भी नहीं है, जो थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी आएगी इस क्वेश्चन में आएगी, इसमें आपका मल्टीप्लिकेशन थोड़ा ज्यादा रहेगा। ठीक है, अगर हमें एम सॉल्व करना है, हमने टोटल 6 या 7 नंबर रखे फ्रेंड्स आज की वीडियो में। एम के दोनों टाइप, यानी ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड के ऊपर रहेगा, ग्रुप के ऊपर भी और अनग्रुप के ऊपर भी। ऐसे जीएम के भी 2 रहेंगे और एचएम यानी हार्मोनिक के भी रहेंगे। तो एएम थोड़ा सा सिंपल, अगर हम बाकी 2 से कंपैरिजन करें तो सबसे इजी आपका यही न्यूमेरिकल है जो आप अभी सॉल्व कर रहे हैं। धीरे धीरे आप इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल को भी आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एएम में क्या करना है, 7 बच्चों का स्कोर बताना है। तो एक तरह से जैसा हमें एवरेज निकालना होता है ना, तो एएम वही है। अगर आपका कोई पूछता है कि अनग्रुप्ड एएम या अनग्रुप्ड अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, तो जैसे आप एवरेज निकालते हैं, एवरेज के लिए क्या करते हैं, जितने भी है सबको जोड़ दो, सबको ऐड कर दो, डिवाइड बाय उनका नंबर, मतलब वो है कितने। सेम ऐसे यहाँ पे 7 बच्चों के नंबर दिए गए और हमें एवरेज मीन, सॉरी अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए बोला है इनके स्कोर्स का। तो हम क्या करेंगे, सभी नंबर्स को ऐड कर देंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 370 बाई 7 यानी 52.85, तो ये हमारा बी यानी करेक्ट आंसर इसमें हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अब आपका अनग्रुप तो आपने सॉल्व किया, अब आप ग्रुप वाला एक क्वेश्चन है जो कि अर्थमेटिक मीन हमें सॉल्व करना है। द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के जो मार्क्स है उसका आपको टेबल दिया गया है, इसका हमें अर्थमेटिक मीन सॉल्व करना है। तो इससे पहले भी हमें मार्क्स दिया था लेकिन वो बहुत इजी था, इसको हमें सॉल्व करना है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपको फ्रीक्वेंसी तो दिया गया है लेकिन आपको यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्लियर नहीं है, आपको एक क्लास इंटरवल दिया गया है। ठीक है, तो आपको क्लास इंटरवल को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, हमें इनका एवरेज निकालना है। 0 और 10, तो इसका क्लास इंटरवल होगा 0 प्लस 10 बाई 2, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 5। ऐसे 10 प्लस 20 बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 30 बाई 2 यानी 15। ऐसे आप ऐड करते चाहिए, 30 प्लस 20 बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 25। 40 प्लस 30 बाई 2 35, 40 प्लस 50 बाई 2 45। तो इस तरह से आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी। किसी किसी क्वेश्चन में आपको सीधे ये वैल्यू ऐसी दी होगी, सीधे इस, जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपका एक आपका क्लास इंटरवल टाइप है ना, क्लास इंटरवल जैसे कि 0 10 इस तरह से एक इंटरवल दिया, इंटरवल भी आपको दिया जा सकता है, या फिर सिंपल x की वैल्यू सीधी सीधी भी दी जा सकती है। इसके बदले ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि x इज इक्वल टू 5 15 25 35 45, तो सीधे ही ऐसे भी दे सकते हैं। कभी कभार ये चाहे तो क्लास इंटरवल के तौर पे भी दे सकते हैं। अगर ये सीधे सीधे देंगे तो हमारा थोड़ा काम बच जाएगा। अगर इन्होंने क्लास इंटरवल दिया है तो उससे x कैसे निकालना है, हमें बस उसका एवरेज निकालना है। तो 0 और 10 का एवरेज क्या होगा, 0 प्लस 10 बाई 2 यानी 5। 10 और 20 का एवरेज क्या होगा, 10 प्लस 20 बाई 2 यानी कि 15। ऐसे 20 प्लस 30 बाई 2 यानी 25। 30 प्लस 40 बाई 2 35। 40 प्लस 50 बाई 2 45। तो इस तरह से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो क्लास इंटरवल से कैसे x निकालना वो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ डिफिकल्ट आपको नहीं होने वाला। अब आपके पास x है, आपके पास f है, तो फॉर्मूला क्या होगा फ्रेंड्स, सम ऑफ x और f डिवाइडेड बाय सम ऑफ f, ये हमारे मीन का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए। हमें क्या करना है, x और f को आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर सबको हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो उससे हमें मिलेगा सम ऑफ एक्स एफ। और फिर हमें क्या करना है, अपनी सारी की सारी फ्रीक्वेंसी को भी ऐड करना है, इनको आपस में डिवाइड कर देना है, बस हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, x और f को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 5 इंटू 5 ये हो जाएगा आपका फ्रेंड्स 25। 15 इंटू 8 ये हो जाएगा 120। 25 इंटू 12, कैलकुलेटर में इसको सॉल्व कर लेते फ्रेंड्स हम लोग, बाकी के जो नंबर्स हैं।
25 इंटू 12 हमें देखना है, 25 इंटू 12, तो ये वैल्यू मिलेगी हमें कितनी, 300, तो इसको हम लिख लेंगे, 25 इंटू 12 हमें मिलेगा 300। नेक्स्ट हमें चाहिए 35 इंटू 15, 35 इंटू 15, तो ये आ जाएगा हमारे पास 525। नेक्स्ट है 45 इंटू 10, 45 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 450। अब हमारा अगला काम है हमें इन सबको ऐड करना है और सारी फ्रीक्वेंसी को भी हमें ऐड करना है, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ x इंटू एफ, तो पहले हमें x को f से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको ऐड कर लेना है, और फिर जो फ्रीक्वेंसी उसको भी हमें ऐड कर लेना है और आपस में इनको डिवाइड कर देना है। ठीक है, बस यही हमारा काम है। तो हमें क्या करना है, इनको आपस में सबको ऐड कर लेना है। तो हम शुरू करते हैं इसको ऐड करना वन बाई वन। पहले 25 प्लस 120 प्लस 300 प्लस 525 प्लस 450, तो ये सबको ऐड करके आपको मिलेगा 1420, 1420 हमारा इसमें आ गया। अब हमें सारी की सारी फ्रीक्वेंसी को भी, यानी सभी एफ को भी हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फ्रीक्वेंसी को ऐड करना शुरू करते हैं। 5 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 10, तो सबको ऐड करके हमें मिलेगा कितना फ्रेंड्स, 50। सभी फ्रीक्वेंसी को ऐड करके हमें क्या नंबर मिला, हमें मिला यहाँ पे 50। इस 50 को हम लिख लेंगे, तो ये जो 50 है इनको ऐड करके मिला, इसको भी हम लिख लेंगे। तो फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ एक्स एफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ, तो इसका सम था 1420 और इसकी वैल्यू थी 1420 डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ, एफ था हमारा 50। 1420 को आपको 50 से डिवाइड करना है और आपका आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 1420 को डिवाइड करना है 50 से, ये हो जाएगा फ्रेंड्स 28.4। तो इस केस में हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 28.4, ये हमारा आंसर आ जाएगा और ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। तो अर्थमेटिक मीन का हमारा जो ग्रुप टाइप था थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि इससे पहले जो अनग्रुप टाइप का जो हमने एक न्यूमेरिकल देखा था वो तो बहुत ही इजी था, उसमें हमें बस कुछ नहीं एवरेज निकालना था, जितने नंबर्स थे सबको जोड़ के वो है कितने उनसे डिवाइड करना था, तो सबको जोड़ के हमने 7 से डिवाइड किया। तो वैसे तो बहुत सिंपल है, बट अगर हमारे को एक ग्रुप डेटा दिया है तो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो अगर हमें ग्रुप डेटा दिया गया होगा तो दो टाइप से हो सकता है, या तो हमें सीधे एक्स की वैल्यू दी होगी जैसे 5 15 सीधे दिया जा सकता है, या फिर हमें ऐसे क्लास इंटरवल दिया होगा जैसे 0 से 10 20। तो अगर हमें क्लास इंटरवल दिया गया होगा तो हमें एक्स खुद से बनाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, हमें उसका एवरेज लेना होता है, जो भी नंबर्स है सबका आपका एवरेज लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 0 से 10 10 से 20 सबका आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। तो 0 से 10 का एवरेज हो जाएगा 0 प्लस 10/2 यानी 10/2 यानी 5 आ जाएगा। ऐसे ही 10 प्लस 20/2, सो 10 प्लस 20 यानी 30, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। ऐसे 20 प्लस 30/2, 50/2 यानी 25। ऐसे 30 प्लस 40/2 75 आएगा, सॉरी 70 आएगा, 70 को 2 से डिवाइड करोगे 35। ऐसे 40 प्लस 50/2, जब 40 को 50 पे आप ऐड करोगे तो आएगा 90, 90 को 2 से डिवाइड करके आएगा 5, 45 सॉरी। इस तरह से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x आप सॉल्व कर चुके होंगे, f आपको दिया होगा, f यानी फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला है हमारा सम ऑफ x इंटू एफ, तो हमें क्या करना है, x को f से मल्टीप्लाई करना है। हमारा फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स मीन का, वो है सम ऑफ, ये जो साइन होता है ना ऐसे z टाइप का उल्टा z, ये हमारा फॉर्मूला होता है सम का। फॉर्मूला है सम ऑफ x इंटू एफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ f, बस इतना सा फॉर्मूला हमारे मीन निकालने का। तो हमें क्या करना है, x को f से मल्टीप्लाई करना है, x को f से मल्टीप्लाई करना और सबको फिर ऐड कर देना है। जैसे 5 इंटू 5 25, 15 इंटू 8, ऐसे सबको हमें मल्टीप्लाई करना है और फिर सबको हमें ऐड करना है। ठीक है, तो सबको ऐड करके हमें मिलेगा 1420। ठीक है, तो पहले हम x को f से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी सबको हम ऐड कर देंगे। तो सबको हमने मल्टीप्लाई किया आपस में और सबको हमने ऐड किया। ठीक है, जो भी हमारा x को f से मल्टीप्लाई करके आया उसको ऐड करके मिलेगा 1420। 1420 को हम सम ऑफ f से डिवाइड करेंगे, यानी हमें जो फ्रीक्वेंसी दिया उनको हमें ऐड करना पड़ेगा। 5 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 10 सबको हम ऐड करेंगे फ्रेंड्स, तो ये आ जाएगा आपका 50। ठीक है, तो 1420 को आप 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 28.4। यही आपका आंसर है फ्रेंड। आपका अर्थमेटिक मीन कितना आ जाएगा, आपका 28.4। दो न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं, एक और टाइप का न्यूमेरिकल भी आपका पूछा गया था, ये भी आपका कंबाइन अर्थमेटिक मीन को लेके फ्रेंड्स, ये भी हम सबके साथ देखते हैं। दो स्कूल है, स्कूल ए एंड स्कूल बी। ठीक है, स्कूल ए एंड स्कूल बी हैव द फॉलोइंग एवरेज मार्क्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स दिए गए। स्कूल ए में जो है 60 बच्चे हैं, स्कूल ए में 60 बच्चे हैं, 60 स्टूडेंट्स विद एवरेज मार्क्स कितना है, उनका एवरेज स्कोर है वो 70 का है। ऐसे जो दूसरा स्कूल है बी, उसमें बच्चे कम है, उसमें सिर्फ 40 बच्चे, लेकिन उनका जो एवरेज स्कोर है वो आपका 80 है। तो यहाँ पे हमें कंबाइन एवरेज स्कोर सॉल्व करने के लिए बोला गया है। सो कंबाइन एवरेज अगर आपको निकालना है, कंबाइन अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो उसका फॉर्मूला एक होता है, हमें बस फॉर्मूला याद करके जाना और हमारा आंसर इसमें आ जाएगा। फॉर्मूला है यहाँ पे हमारा फ्रेंड्स, x यानी मीन निकालने का, n1 x1
n2x2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, ये फॉर्मूला है, ठीक है। सिर्फ इस फॉर्मूले के वजह से आप आसानी से इसको सॉल्व कर, n1 मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो a में कितने 60 बच्चे, तो n1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे हमारी 60। बी स्कूल में कितने 40 बच्चे, तो n2 की वैल्यू आ जाएगी आपके यहाँ पे 40। पहले स्कूल का जो एवरेज मार्क्स है वो है आपका 70, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 70। एक एवरेज मार्क्स कितना है 70। ऐसी सेकंड स्कूल जो का दूसरा स्कूल है बी, उसके एवरेज मार्क्स है 80, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 80। बस अब आपको वैल्यूज पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो n1 x1 प्लस n2 x2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो n1 कितना था फ्रेंड्स आपका 60, 60 बच्चे और उनके मार्क्स कितने 70। ऐसे दूसरे स्कूल में 40 बच्चे और उनके मार्क्स कितने 80 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, मतलब टोटल बच्चे दोनों स्कूल का मिला के 60 प्लस 40। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 60 को 70 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा 4200। ऐसे ही 40 को 80 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 3200, उसको डिवाइड कीजिए 100 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स आपका 7400 डिवाइडेड बाय 100 यानी 74। तो इस केस में हमारा जो एवरेज मीन है आपका 74 आ जाएगा, यही आपका आंसर इसमें हो जाएगा। सो क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है। हमें क्या दिया, 60 बच्चे थे, उनके मार्क्स कितने 70। ऐसे दूसरे स्कूल में 40 बच्चे, उनके मार्क्स कितने 80। तो फॉर्मूला है n1 x1 प्लस n2 x2। x1 x2 नहीं है, वैसे ये x1 बार आप बोल सकते हैं, जैसे हमारा x बार होता है ना मीन, पर यहाँ तो दो स्कूल है ए और बी, तो पहले स्कूल को हमने x1 बार रखा, दूसरे स्कूल का एवरेज हमने x2 बार रखा। और n1 n2 स्कूल के बच्चे, पहले स्कूल में है 60 बच्चे, दूसरे स्कूल में आपके 40 बच्चे, तो हमने n1 n2 इस तरह से रख दिया। तो फॉर्मूला हो जाएगा n1 x1 प्लस n2 x2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, 60 बच्चे, n1 की वैल्यू, n2 की वैल्यू 40 बच्चे, x1 बार की वैल्यू है 70, x2 बार यानी दूसरे स्कूल का जो एवरेज है उसकी वैल्यू 80। सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। मान लीजिए फ्रेंड्स अगर एक और स्कूल होता, स्कूल सी भी होता, मान लीजिए सी में है 70 बच्चे, ठीक है, 70 बच्चे और उनके एवरेज मार्क्स मान लीजिए 50 है, तो हम क्या करते, n1 x1 बार, n2 x2 बार, तो एक और चीज हम ऐड कर देते, n3 x3 बार, ठीक है। बस एक और चीज ऐड कर देते और यहाँ पे प्लस में n3 आ जाता। ऐसे अगर चार स्कूल होते तो उसका नाम हम n4 रखते, x4 बार। तो इस तरह से कितने भी स्कूल हो सकता है, आप आसानी से इस सिंपल फॉर्मूले की हेल्प से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कंबाइन अरिथमेटिक मीन के लिए हमें क्या करना होता है, हमें जो भी मार्क्स है और जो भी एवरेज है उनको मल्टीप्लाई करना है, 60 इंटू 70 प्लस 40 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 40। तो ये आ जाएगा आपका 7400 बाई 100 यानी 74। तो जो एवरेज मीन है कितना आ जाएगा यहाँ पे 74 इसमें हो जाएगा। तो अर्थमेटिक मीन के फ्रेंड्स आपके 3 न्यूमेरिकल्स यहाँ पे हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट टाइप जो कि आपका ज्योमेट्रिक मीन। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। अगर कुछ डाउट है तो दोबारा से इस वीडियो को देखिए अच्छे से और खुद से इसको रिवाइज करके खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आजकल काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको ऑप्शन ही नहीं दिया होता। तो आप ये मत सोचिए कि ऑप्शन नहीं है तो हम कैसे, बिना ऑप्शन के आपको 74 ऐसे टाइप भी करना पड़ेगा। आजकल कई सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में फ्रेंड्स कि आपको टाइप करना, आपको कोई ऑप्शन भी नहीं मिलेगा। तो उस टाइप से मैंने एक दो क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं। तो एएम का आपका हो गया। अब हम सेकंड पे आएंगे, सेकंड टाइप जो कि है जीएम यानी ज्योमेट्रिक मीन। सो ज्योमेट्रिक मीन के ये न्यूमेरिकल्स है फ्रेंड्स आपके, इसमें भी मैंने दोनों टाइप के न्यूमेरिकल रखे हैं। अनग्रुप का ये न्यूमेरिकल है, अनग्रुप डेटा, और एक इससे जो नेक्स्ट वाला आपका न्यूमेरिकल रहेगा, इससे नेक्स्ट वाला ये रहेगा आपका ग्रुप डेटा के ऊपर, ठीक है। इन दोनों को हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, ठीक है। अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा आप समझ गए ना, जहाँ पे प्रॉपर एक्स होता है और एफ उसकी फ्रीक्वेंसी दी होती है, तो वो ग्रुप डेटा होता है। अनग्रुप जहाँ पे सिंपल आपको नंबर्स दिए होते हैं और उसका हमें जीएम सॉल्व करना है यानी ज्योमेट्रिक मीन। तो चलिए सिंपल हमारा अनग्रुप रहता है तो थोड़ा सा उससे हमें आइडिया लगता है, तो पहले हम अनग्रुप से शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें 4 बच्चे हैं क्लास में, उनका स्कोर दिया गया है 45, 50, 55, 60, यानी 4 बच्चों के जो मार्क्स आए हैं, जो क्लास में मार्क्स आए हैं स्टूडेंट्स के, वो है 45, 50, 55 और 60, ठीक है। 100 में से हो सकते हैं, कितने से भी हो सकते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं फ्रेंड्स। इसको सॉल्व करने के लिए आपको कितने में से मार्क्स उसकी जरूरत नहीं, बस मार्क्स कितने हैं, स्कोर कितने हैं, उससे हमारा काम चल जाएगा। इसका हमें जीएम सॉल्व करना है, ठीक है। तो सिंपल जीएम जो हमें निकालना होता है अनग्रुप डेटा का, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है इस तरह से आप याद कीजिए। जीएम का फॉर्मूला है x1 x2 ऐसे करते करते xn डिवाइडेड बाय 1 बाय n। सिंपल सा फॉर्मूला है। जो भी आपको नंबर्स देख रहे हैं, जो भी स्कोर देख रहे हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 4 स्कोर है, चारों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसकी पावर होगा 1 बाय n। ये है कितने नंबर, 4 बच्चे ना, तो 1 बाय 4 से हमें उसको, उसकी पावर हमें 1 बाय 4 लगानी, यानी इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, 4 ही नंबर है तो चारों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या करेंगे हम, 45 इंटू 50 इंटू 55 इंटू 60, इसका पावर कितना फ्रेंड्स 1 बाई एन। 1 बाई एन, एन कितना आपके पास 4, 4 ही तो बच्चे ना, तो एन का वैल्यू इसमें 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बाई 4। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, पर आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी कि 1 बाई 4 आप कैसे सिंपल कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सिंपल कैलकुलेटर में आप कैसे 1 बाई 4 यानी
nth रूट कैसे सॉल्व किया जाता है, तो वो हम अभी समझते हैं। तो जीएम का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, ये वाला फॉर्मूला याद करके जाएंगे। जो भी आपको नंबर्स दिए गए हैं, चाहे तो फॉर्मूला याद कीजिए, फॉर्मूला नहीं याद करना तो सिंपल याद कीजिए कि सबको मल्टीप्लाई करके पावर 1/n लगाना है, ठीक है। x1 x2 जितने भी है, xn का मतलब यहाँ पे तो 4 ही नंबर है, अगर ऐसे 10 नंबर और 20 नंबर है तो सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसका पावर क्या लगाना है 1/n। अगर 10 नंबर है तो ये हो जाएगा 1/10, 20 नंबर है तो हो जाएगा 1/20। अगर मान लीजिए सच में कई बार 10 या 20 नंबर दिया है और पावर आ गई 1/20, तो यहाँ तक तो आप सॉल्व कर लेंगे, फॉर्मूला आप लगा भी देंगे। तो अगर मान लीजिए पावर है 1/20 तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक मालूम होनी चाहिए, वो ट्रिक मैं आपको भी बताने जा रही हूँ, ठीक है। उस ट्रिक की हेल्प से आप आसानी से कोई भी आपका nth रूट का कोई भी पावर आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए ट्रिक को पहले देखते हैं, और ये ट्रिक पहले मैं आपको किसी और चीज पे बताऊंगी, फिर इस क्वेश्चन में मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि हाउ टू कैलकुलेट 1/nth ऑफ एनी नंबर। कोई भी आपके पास नंबर है उसका आपको 1/n पावर सॉल्व करना, आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। मान लीजिए हमें बोला गया 64 का पावर हमें सॉल्व करना है 1/4, या कोई भी और नंबर हो सकता है आपके पास। मान लीजिए किसी ने बोला आपको 500 का पावर 1/10 सॉल्व कीजिए, या आपको बोला कि 100 का पावर 1/20 सॉल्व कीजिए, कुछ भी हो सकता है। n के बदले कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 से लेके 10 20 कुछ भी एक नंबर हो सकता है, ठीक है। किसी भी वैल्यू का 1/nth रूट कैसे सॉल्व करते हैं वो हम एक ट्रिक की हेल्प से देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ, फिर हम इसको कैलकुलेटर में भी सॉल्व करेंगे 1/1। तो करना क्या आपको, ये जो निशान है ये स्क्वायर रूट बोलते हैं ना, इसको 12 टाइम आपको प्रेस करना है, ठीक है। यह है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, -1। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, कितने से, n से। जो भी n की वैल्यू, जैसे यहाँ पे 4 हो गई, 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 20 से। तो जो भी n की वैल्यू है उससे हम डिवाइड कर देंगे जो भी हमें नंबर मिलेगा। चौथे स्टेप में हमें क्या करना है, +1 करना है। लास्ट और पांचवें स्टेप में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वल का साइन प्रेस करना है, कितने बार, 12 टाइम्स। तो ये स्टेप आप याद कर लीजिए फ्रेंड्स। स्क्वायर रूट को 12 टाइम प्रेस करना है, स्क्वायर रूट को 12 टाइम प्रेस करना है, और आपको -1 डिवाइडेड बाय n +1 मल्टीप्लाई इक्वल को आपको 12 टाइम प्रेस करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम सिंपल सा जो कैलकुलेटर होता है उससे उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। सो ये हमारा बिल्कुल सिंपल और बेसिक कैलकुलेटर है, इसकी हेल्प से हमें सॉल्व करना है। खास तौर पर जैसे आप ज्योमेट्रिक मीन ये सब सॉल्व करते हैं तो वहां पे आपको 1/nth रूट की जरूरत पड़ती है ना, तो इसीलिए हम इस वीडियो को देख रहे हैं। तो 64 का पावर 1/4 है, तो पहले हम इस नंबर को लिख लेंगे। नंबर क्या है, 64। जिसका हमें पावर सॉल्व करना पहले उसको हम लिख लेंगे, तो वो नंबर है हमारा कितना, 64। 64, ठीक है। अब आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट का जो साइन है इसको आपको कितने बार प्रेस करना है, 12 टाइम्स। तो यहाँ पे ये साइन है फ्रेंड्स, इसको मैं 12 बार प्रेस करूंगी, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैंने गिन के प्रॉपर 12 बार इसको मैंने प्रेस किया, ठीक है। अगला काम क्या है, -1, माइनस का साइन लगाया 1। अगला काम क्या है, डिवाइडेड बाय n, तो मुझे क्या करना है, डिवाइड का साइन लगाना है, और n कितना है, n के बदले मेरे को 4 दिया है तो मैं डिवाइडेड बाय 4 करूंगी, ठीक है। ये भी हो गया। फिर अगला +1, अगला काम है +1, ये भी हो गया। उससे अगला काम क्या है, उससे अगला मल्टीप्लाई इक्वल मुझे 12 टाइम प्रेस करना है। मल्टीप्लाई इक्वल 1 टाइम हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमें मिल गया 2.82। तो इसका आंसर फ्रेंड्स आ चुका है, आंसर आपका 2.82, यानी 64 का पावर 1/4 हो जाएगा आपका 2.82। तो इस तरीके से आप कोई भी nth का पावर सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। चलिए फ्रेंड्स, एक और नंबर देखते हैं इसी टाइप का। यहाँ पे हमें बोला है कि 500 का पावर 1/10 सॉल्व करना है, ठीक है। फिर से हम अपना सिंपल कैलकुलेटर लेंगे, तो पहले उस नंबर को लिख लेंगे। नंबर क्या हमारा 500, तो पहले आपका काम है 500 लिखना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये जो साइन है ये वाला, इसको मैं 12 बार प्रेस करना है। तो देखिए ये जो साइन है ना, इसको मैं 12 बार 12 टाइम्स इसको प्रेस करूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। 12 बार मैंने इसको प्रेस किया। उसके बाद मेरा अगला काम क्या है फ्रेंड्स, -1 करना है मुझे, तो मैं माइनस प्रेस करती हुई देखिए -1, ठीक है। फिर अगला काम क्या है मेरा, -1 करके मैंने ऐसे उसको देखा कि जो भी वैल्यू आई है। उसके बाद मेरा अगला काम क्या है, अगला काम है हमारे पास क्या, कि हमें डिवाइड बाय n करना है। तो n कितना है इस बार 10 है, तो हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड का साइन लगाया और 10,
10 से डिवाइड हो गया फ्रेंड्स, तो जो भी वैल्यू है उसके लिए मैंने यहाँ पे इक्वल लगा दिया है। हाँ 10 से डिवाइड हो चुका है। अब अगला काम है +1, तो +1 करना है, ठीक है। +1 किया, उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई और इक्वल को 12 टाइम प्रेस करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। आंसर आ गया फ्रेंड्स आपका 1.86, ठीक है। तो 500 का पावर 1/10 कितना आ गया आपके पास, 1.86। सो दो क्वेश्चंस हम देख चुके हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं फ्रेंड्स। लास्ट में आपका 1/20 का पावर, ठीक है। इसके साथ आपका ये जो डाउट है कि 1/n किसी भी नंबर का कैसे सॉल्व करता है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो तीसरा हमारे पास 100 का पावर 1/20 हमें सॉल्व करना है। फिर से आपको क्या करना होगा, सिंपल कैलकुलेटर अपना लेना होगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फ्रेंड्स। पहले हमें लिखना होगा 100 लिखने के बाद हमें ये जो मल्टीप्लाई का साइन होता है, सॉरी स्क्वायर रूट का जो साइन होता है, उसको 12 टाइम प्रेस करना है। तो इसको आप 12 बार इसको प्रेस करेंगे। मैंने गिन को इसको 12 बार प्रेस किया। उसके बाद है -1, उसके बाद है डिवाइडेड बाय एन, एन कितना है फ्रेंड्स आपका 20। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, +1। फिर अगला काम क्या है, मल्टीप्लाई और इक्वल का साइन मुझे 12 टाइम प्रेस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो मुझे मिला फ्रेंड्स 1.25 या 1.259 आप बोल लीजिए, ये वैल्यू मुझे मिल चुकी है। सो इसके साथ ये आपका क्वेश्चन हो चुका है फ्रेंड्स। तीन टाइप के मैंने आपको तीन डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको बताया मैंने, कि कैसे किसी का भी पावर 1/n है। कोई भी नंबर है, नंबर कुछ भी हो सकता है, 64 हो सकता है, 500 हो सकता है, 5000 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000, कोई भी नंबर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो 1/n है, n की भी कोई वैल्यू हो सकती है, 1 2 10 4, कोई भी वैल्यू हो सकती है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आप इन 5 चीजों को याद करके जाइए। स्क्वायर रूट का साइन आपको 12 बार प्रेस करना है, -1 डिवाइडेड बाय n +1, और मल्टीप्लाई और 12 को आपको 12 टाइम प्रेस करना है, उससे आपका आंसर इसमें आ जाएगा। आई होप आपको ये जो है समझ में आया होगा कि किसी का भी पावर 1/n, किसी भी नंबर का पावर 1/n कैसे सॉल्व किया जाता है। सो वीडियो आप देख चुके फ्रेंड्स कि किसी भी चीज का पावर 1/n कैसे सॉल्व करते हैं, तो वही ट्रिक हमें यहाँ पे अपनानी है। तो हमें क्या करना है, 45 50 55 इंटू 60 को मल्टीप्लाई करना है, और उसका पावर 1/4 हमें सॉल्व करना है। तो पहले इन नंबर्स को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सिंपल कैलकुलेटर हम यूज करते हैं। तो हमें क्या करना है, 45 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 55 और आपको 60, तो ये मिलेगा हमें 7425000, ठीक है। ये हमें मिलेगा 7425000। हमें इसका वैल्यू 1/4 सॉल्व करना है। तो मैंने अभी आपको जो ट्रिक बताया था फ्रेंड्स, वही वाला ट्रिक इस्तेमाल करना है। तो ट्रिक क्या था, मैं साइड में लिख देती हूँ। हमें क्या करना है, ये जो स्क्वायर रूट का साइन होता है, आपके कैलकुलेटर में ऐसे दिखता है ना, 2 स्क्वायर रूट, ये हमें जो साइन है ये 12 बार हमें प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद हमें अगला स्टेप क्या करना है, अगले स्टेप में हमें, ये स्टेप नंबर 1 है, ये हमें 12 टाइम्स प्रेस करना है, ठीक है। ये जो साइन है ये 12 बार प्रेस होगा। उसके बाद अगले स्टेप में हमें करना है -1। तीसरे स्टेप में हमें करना है डिवाइडेड बाय n। इस केस में n का वैल्यू है 4, कुछ भी हो सकता है। 4 के बदले 4 के बदले अगर क्लास में 10 बच्चे तो n का वैल्यू 10 आ जाएगा, ठीक है। या अगर क्लास में 20 बच्चे होते तो n का वैल्यू यहाँ 20 आ जाता। फिर -1 किया तो उसको बैलेंस करने के लिए +1 कर देंगे, और लास्ट में मल्टीप्लाई और इक्वल का साइन जो हमें, सॉरी मल्टीप्लाई और इक्वल का साइन चाहिए होगा फ्रेंड्स लास्ट में हमें, ये है आपका इक्वल, ठीक है। मल्टीप्लाई और इक्वल का साइन हमें कितने बार प्रेस करना है, 12 टाइम्स, 12 टाइम आपको इसका ये जो कॉम्बिनेशन है मल्टीप्लाई इक्वल, इसको हमें 12 बार प्रेस करना है। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं कैलकुलेटर लेके। ये रहा हमारा कैलकुलेटर, और ये जो स्टेप है ये मैं फॉलो करने, नंबर है हमारा 7425000 का पावर 1/4, ठीक है। ये हमें करना है, 1 बाय 1 शुरू करते हैं। तो पहले इस नंबर को लिख लेते हैं। नंबर तो हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट का साइन 12 बार प्रेस करना है। तो देखिए ये साइन हमें 12 टाइम्स प्रेस करना है, ठीक है। काउंटिंग से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। ये आपका 12 बार हो चुका है फ्रेंड्स। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, -1 हो गया। अगले स्टेप में क्या करना है, डिवाइडेड बाय n, n की वैल्यू कितनी यहाँ पे, n की वैल्यू हमारे यहाँ पे 4, क्योंकि 4 ही बच्चे थे, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 4 हमने किया। अगले स्टेप में क्या करना है, +1 करना है, +1।
+1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। अगले स्टेप में मल्टीप्लाई और इक्वल का कॉम्बिनेशन 12 बार प्रेस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है, तो हमें मिलेगा फ्रेंड्स कितना, 52.50। सो आपका आंसर आ जाएगा 52.50। यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिए फ्रेंड्स, ये आपका जो है 52 पॉइंट, ये आपका डी नहीं बल्कि करेक्ट आंसर जो नियरेस्ट है ना 52, ये वाला नियरेस्ट है ना, तो बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस येलो साइन को आप प्लीज इग्नोर करें। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो नियरेस्ट होगा 52.14 ना, सो 52.50 यानी 52.14। तो ये आपका आंसर इसमें आ चुका है। तो जीएम आई थिंक आपके लिए ईजी हो गया होगा। तो अगर आपका अनग्रुप्ड या रॉ डेटा दिया है तो जीएम कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसका पावर 1/n लगा दीजिए। तो यहाँ पे 4 ही नंबर्स थे, 45 50 55 इंटू 60, सबको हमने मल्टीप्लाई किया, उसका पावर 1/n यानी 1/4 हमने यहाँ पे लगाया। ठीक है, तो वही चीज हमें यहाँ पे करनी, x1 x2 ऐसे करके 1/n हमें सॉल्व करना है, यानी 1/4। तो इस तरह से ये जो आपका सॉल्व हो जाएगा। और कैसे 1/n निकालना, इस तरह के मैंने 3 आपको वहाँ पे न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल में दिए थे और एक यहाँ दिए, तो 4 से आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी इसमें हो चुकी होगी कि कैसे हमें यूज करना है। ठीक है, तो 1/n के लिए ये जो फॉर्मूला है इसको साइड में आप याद कीजिए। ये जो आपके पास ट्रिक है, इस ट्रिक को आप यूज कीजिए, इसके बिना फ्रेंड्स आप इसको नहीं कर पाएंगे। अब हम देखने जा रहे हैं इस टाइप का। हमें अगर इस तरीके का डेटा दिया है, यानी ग्रुप्ड डेटा या आपको दिया गया, तो कैसे आप जो है जीएम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। इस टाइप के केस में फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, जीएम का फॉर्मूला है आपका x1 का पावर f1 इंटू x2 का पावर f2, x3 का पावर f3, ऐसे करते करते जितना भी आपका होगा 1/सम ऑफ f। ठीक है, तो ये हमारा आंसर इसमें हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये हमारा हो जाएगा x1 x2 x3 x4 x5। ठीक है, ये हमारी वैल्यूज होगी, जो x की वैल्यूज है, पहली वैल्यू x1 x2 x3 x4 x5। ऐसे ये हो जाएगा f1 f2 f3 f4 और f5। तो 5 हमें f की वैल्यूज दी गई है, 5 हमें x की वैल्यूज दी गई है। तो इनका हमें क्या करना है, पावर निकालना होगा, यानी 1 का पावर f1 यानी 1 का पावर 4, ऐसे 2 का पावर 4, 3 का पावर 3, 4 का पावर 2, ऐसे 5 का पावर 2। इन सबको आपस में क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे हमें ये बेस जो है ये वैल्यू मिल जाएगी, इसकी पावर 1/f, इसकी पावर 1/सम ऑफ f। तो हमें f को ऐड भी करना पड़ेगा, तो इन सबको आपको ऐड भी करना पड़ेगा फ्रेंड्स, उससे आपको मिलेगा सम ऑफ f। तो 4 + 4 8, 8 और 3 11, 12 13 14 15। तो सम ऑफ f की वैल्यू आपको मिल चुकी है 15। तो अब आपको क्या करना है, 1/4 सॉल्व करना है। तो 1 का पावर 4 1 ही होता है, 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 3 का पावर 3 हो जाएगा 9, 4 का पावर 2 हो जाएगा आपका 16, 5 का पावर 2 हो जाएगा फ्रेंड्स 25। ठीक है, तो ये हम आसानी से इसको सॉल्व कर चुके हैं। तो इस तरह से जो ज्योमेट्रिक मीन को सॉल्व किया जाता है, कब, जब हमारे पास ग्रुप डेटा दिया गया। ग्रुप डेटा में आपको x देखिए सीधे दिया हुआ, अगर मान लीजिए सीधे ना दिया होता, क्लास इंटरवल से दिया होता, तो आप क्या करते हैं, उस केस में मान लीजिए जैसे दिया होता 0 से लेके 20 से 40, तो आपको क्या करना होता, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना होता, उससे आपको x मिलता। जैसे 0 + 20/2 10 आता, 20 + 40/2 यानी 30 आता, ऐसी 40 से 60, 60 से 80, इस तरह से आपको रेंज भी दिया हो सकता था। ठीक है, क्लास इंटरवल भी दी हो सकती थी। तो 40 + 60 100 100/2 50, ऐसे 60 + 80/2 70। ठीक है, तो इस तरह से आपको वैल्यूज मिल जाती है x की, और फिर आप फिर से जैसे आप 1 2 3 4 5 को यूज कर रहे हो, तो ऐसे ही आप 10 30 इसको यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको केस बताया। ऐसे हमने am देखा था ना, am में अगर आपको यहाँ पे तो मैंने सिंपल क्लास इंटरवल x की वैल्यू दी, वहां पे आपको क्लास इंटरवल दिया था, तो आप किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, आपको फाइनली x की वैल्यूज मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे इनको सबको हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि x1 का पावर f1 कितना है 1 है, ऐसी मल्टीप्लाई का साइन, x2 का पावर f2 कितना है 16, ऐसी x3 का पावर f3 कितना है 9, ऐसी 16, ऐसी 25 का पावर 1/सम ऑफ f 1/15। इसको हमें सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, चलिए कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, आपको 1 × 16 × 9 × 16 × 25 करना होगा। ठीक है, तो आपको मिलेगा 57600। तो आपको 57600 का पावर सॉल्व करना है कितना, 1/15। उसी मेथड से आपको सॉल्व करना है फ्रेंड्स, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था।
एक सेकंड फ्रेंड्स, 3 का पावर 3 नहीं है, इस ये जो f की वैल्यू, इसको आप एक काम करते हैं, इसका हमने सॉल्यूशन थोड़ा सा यहाँ पे गलत कर दिया। 3 का पावर 3 नहीं, इसको एक काम करते हैं 2 एज्यूम करते हैं, क्योंकि इसको जो मैंने सॉल्व किया है ये 3 का पावर 2 के हिसाब से मैंने सॉल्व कर दिया, तो गलती से जो है 3 का पावर 2 यानी 9, तो इसको आप 2 एज्यूम कीजिए। 2 एज्यूम करने से ये जो है आपका, ये आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 हो जाएगा, तो इसको 14 मान के आप इसको सॉल्व करेंगे। 57600 का पावर 1/14 हमें सॉल्व करना है। तो हमारा काम क्या है, 57600 का पावर 1/14। इसको भी आप वैसे सॉल्व कर सकते हो जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई थी। इस साइन को 12 बार प्रेस करना है, फिर -1, फिर डिवाइडेड बाय n, फिर +1, और लास्ट में ये साइन कितने बार, 12 टाइम्स। ये ट्रिक आपको यूज करनी है, आपका काम हो जाएगा। चलिए एक बार शुरू करते हैं इसको। देखिए नंबर आपको वैल्यू मिल चुकी है फ्रेंड्स, 57600, इसका पावर 1/14 है। ठीक है, तो ट्रिक क्या थी, पहले हमें इस साइन को, हमें स्क्वायर रूट के साइन को 12 बार प्रेस करना होगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अगला काम है -1, फिर उससे अगला काम है डिवाइडेड बाय 14, n का वैल्यू कितना है 14, फिर अगला काम है +1, फिर लास्ट का काम क्या है फ्रेंड्स आपका, मल्टीप्लाई इक्वल 12 बार, 2 3 4 5 6 7 8 11 और ये 12, तो 2.19 आ चुके हैं फ्रेंड्स, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.19। सो यही वैल्यू हमारी आ चुकी है, तो उसको यहाँ पे लिख लेते हैं 2.19। कंसेप्ट ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी अगर मल्टीप्लाई या छोटा मोटा मिस्टेक हो गया तो प्लीज़ उसको इग्नोर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं अभी इसको सॉल्व कर रही हूँ, पर आपको जो है बस कंसेप्ट के तौर पे वीडियो देखनी कि कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं x दिया है, f दिया है, आपस में उनको मल्टीप्लाई, सॉरी इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ पे x1 का पावर f1 इंटू x2 का पावर f2, इस तरह से हमें सॉल्व करना है, क्योंकि हम ज्योमेट्रिक मीन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमारे पास अर्थमेटिक मीन होता तो आपस में हम सबको मल्टीप्लाई करते, सम ऑफ f से डिवाइड करते, हमारा आंसर आ जाता, पर ये अर्थमेटिक नहीं बल्कि ज्योमेट्रिक मीन है, जीएम है, तो इसमें हमें पावर देखनी होगी। ठीक है, तो 1 का पावर 4, 2 का पावर 4, 3 का पावर 2, 4 का पावर 2 और 5 का पावर 2, तो इससे आपको ये जो बेस है ये मिल जाएगा। ठीक है, फिर सबको आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 16 इंटू 9 इंटू 16 इंटू 25। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करने के बाद इसका पावर कितना है, 1 बाय सम ऑफ एफ, यानी 1 बाय एफ का सम कितना है फ्रेंड्स, ये है 14, तो ये आ जाएगा 1/14। तो हमें 57600 का पावर 1/14 सॉल्व करना है, तो जो आ जाएगा आपका 2.19। तो उस ट्रिक की हेल्प से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो जीएम के भी हमने दोनों क्वेश्चंस देखे फ्रेंड्स, सिंपल वाले यानी अनबाइस्ड वाले या अनग्रुप वाले, और ग्रुप वाले, दोनों टाइप के हम जीएम के भी देख चुके हैं। अब हम लास्ट यानी अपने हार्मोनिक मीन पे आ जाते हैं। सो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपका अनग्रुप के ऊपर एक न्यूमेरिकल रखा है, और इससे जो नेक्स्ट वाला आपका न्यूमेरिकल रहेगा वो आपका ग्रुप के ऊपर रहेगा। ठीक है, दोनों को 1 बाय 1 इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले सिंपल वाला देख लेते हैं, अनग्रुप। अगर हमें अनग्रुप या रॉ डेटा दिया गया है, तो उस केस में हमें हार्मोनिक मीन सॉल्व करना है, तो हम कैसे करेंगे, इसका एक फॉर्मूला है फ्रेंड्स, फॉर्मूला आपको सबके याद करके जाने होंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला है n डिवाइडेड बाय 1 बाय एक्स आई, और ये आपका i का वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब n मतलब कितने नंबर्स है, तो 4 ही बच्चे, तो n का वैल्यू तो 4 हो जाएगा। 1 बाई एक्स आई का मतलब क्या, और ये n तक लेके जाना, इसका मतलब 1/45 प्लस 1/50 प्लस 1/55 प्लस 1/60, इसका ये मतलब है फ्रेंड्स। ठीक है, तो जो भी मार्क्स है उसको 1 से डिवाइड करना है, तो 1/45 प्लस 1/50 प्लस 1/55 प्लस 1/60। पर हम इसको आपस में प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो साइन दिया फ्रेंड, ये जो साइन होता है इसका मतलब होता है सम, और i की वैल्यू 1 से लेके n तक का मतलब है x1 x2 x3, और n कितने हैं, 4 हैं, तो हमारे पास 4 होंगे, तो xi की वैल्यू हो जाएगी x1 x2 x3 और x4। ठीक है, क्योंकि n तक हमें लेके जाना और n है 4। 1 बाई एक्स आई का मतलब हो गया 1 बाई x1 1 बाई x2 1 बाई x3 1 बाई x4, और इनके बीच में जो समीशन का साइन है, इसका मतलब आपको सबको ऐड करना है। ठीक है, सो 1 बाई x1 प्लस 1 बाई x2 प्लस 1 बाई x3 प्लस 1 बाई x4। ठीक है, इस तरह से आपको उसको सॉल्व करना है। x1 कितना है 45, x2 कितना है 50, x3 है आपका फ्रेंड्स 55, और x4 है आपका 60। तो इस तरह से आपको 1/45 ये सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। तो अब आपका एक ही काम है, इनको आपको सॉल्व करना है अब, और इसको आप आसानी से सिंपल कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आएगी। चलिए कैलकुलेटर लेते हैं फ्रेंड्स, इसको शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो ऊपर तो आपका 4 है, ये ईजी है, पहले हमें 1/45 सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1/45 ये हो जाएगा आपका 0.02। ठीक है, एक या दो डिजिट तक रख ले,
आपका काम हो जाएगा 0.02। ऐसे ही 1/50 हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 1/50 ये आएगा 0.02। वैसे आपने जो पहले लिया था ना 1/45, तो ये आपका आया था 0.0222 आगे तक जा रहा था, तो इसको आप 1.03 बोल सकते हैं, या फिर ओके 02 पे रहने देते हैं। 1/55 हमें सॉल्व करना है, तो 1/55 ये आ जाएगा 0.01। और लास्ट में 1/60 इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0.016। 0.016। अब अगला काम क्या है, चारों को हमें ऐड करना है और 4 से उसको डिवाइड कर देना, बस इतना ही काम है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 0.02 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.016 सबको ऐड करके मिला 0.066। 0.066। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 4 डिवाइडेड बाय 0.066, तो ये आ जाएगा 60.60। तो हमारा HM आ चुका है फ्रेंड्स 60.60। ये आपका आंसर इसमें हो चुका है कंप्लीट। सो आंसर में यहाँ पे अमेंडमेंट मैंने कर दिया फ्रेंड्स, आपका PDF को चेंज करना था, तो 60.60 जो A है ये आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। तो ये तो सिंपल हो गया जब अनग्रुप डेटा है। हमें क्या करना है, एन बस एक फॉर्मूला याद करना है। अगर हमें सिंपल सा अनग्रुप डेटा का हार्मोनिक मीन सॉल्व करना है, तो n डिवाइडेड बाय 1/x1 प्लस 1/x2 जितने भी नंबर है सबसे उसको हम 1 से डिवाइड करके, जो n है उससे उसको टोटल डिवाइड करेंगे। यानी जैसे n का वैल्यू 4 था, तो 4 डिवाइडेड बाय 1/45 प्लस 1/50 प्लस 1/55 प्लस 1/60। ठीक है, 4 से इन सबको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर इस तरह से आ जाएगा। तो हार्मोनिक मीन इस टाइप से तो सिंपल है। अगर हमें इस टाइप से हार्मोनिक मीन निकालना तो हम क्या करेंगे, ये एक बार देख लेते हैं। तो इस बार फॉर्मूला रहेगा आपका, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया होगा और एक्स दिया होगा। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, हमें चाहिए होता है एन, मतलब टोटल कितने नंबर्स हैं, कितने बच्चे हैं। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ही हमारे को एन बताता है, तो एन होगा समीशन ऑफ एफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, समीशन ऑफ एफ या एन बोल लीजिए, डिवाइडेड बाय f1/x1 प्लस f2/x2 प्लस f3/x3, इस तरह से हमें चलना पड़ेगा। ठीक है, सो सम ऑफ f यानी कि कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, सबको आप ऐड कर लीजिए। 4 और 4 8, 3 11, 15 हो गया फ्रेंड्स। तो सम ऑफ f का वैल्यू, या आप इसको n बोल लीजिए, ब्रैकेट में n भी बोल सकते हो, तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय f1/x1। f1 कितना है 4, 4/1, ऐसे f2/x2, x2 ये जो x की वैल्यू है ना, ये x1 x2 इस तरह से, और f की वैल्यू ये फ्रेंड्स f1 f2। तो अगला है f2/x2 यानी 4/2। उससे तीसरा है f3/x3 यानी कि 3/3। उससे अगला है f4/x4 यानी 2/4। और लास्ट है f5/x5 यानी 2/5। तो हमें फ्रीक्वेंसी को f से डिवाइड करना है, तो इस तरह से हमारे को ये वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, 15 से इनको आपस में डिवाइड करना है। ठीक है, 4/1 4/2 3/3। तो देखिए 4/1 तो आपका 4 ही हो जाएगा फ्रेंड्स, 4/2 आपका 2 हो जाएगा, 3/3 आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, 2/4 कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, और 2/5 हो जाएगा आपका 0.4। अब एक काम करते हैं, इसको हम ऐड कर लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए कैलकुलेटर में इसको ऐड करते हैं। तो ये आएगा 4 + 2 प्लस 4 + 2 + 1 + 0.5 + 0.4। तो ये आ जाएगा कुछ अप्रोक्सीमेटली, एक सेकेंड, 4 और 2 तो आपका 6 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 में 0.5 ऐड करेंगे तो 7.5 हो जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल है, 7.5 उसके बाद 0.4 ऐड कीजिए, तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स आपका 7.9। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 15 को 7.9 से डिवाइड करना है और आपका आंसर इसमें आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 7.9, ये हो जाएगा आपका 1.89। तो हार्मोनिक मीन आपका आ चुका है फ्रेंड्स 1.89, आपका आंसर इसमें हो जाएगा। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, अगर हमारे को इस तरह से ग्रुप डेटा दिया है तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है एन। एन का मतलब वही होता है, जब भी आपका फ्रीक्वेंसी दिया होता है तो एन का मतलब सम ऑफ एफ, यानी फ्रीक्वेंसी का सम ही हमारा एन होता है। ठीक है, तो सम ऑफ एफ या एन बोल लीजिए, डिवाइडेड बाय f1/x1 प्लस f2/x2 प्लस f3/x3। ऐसे कितना भी आपको दिया हो सकता है, जैसे यहाँ पे x3 x4 x5 तक ही है,
और जो फ्रीक्वेंसी है पहली फ्रीक्वेंसी होगी f1, फिर f2, फिर आपका f3, f4 और f5। तो इस तरीके से हमें 5 फ्रीक्वेंसीज दी गई है। तो f1 बाई x1 प्लस f2 बाई x2, f3 बाई x3, f4 बाई x4 और f5 बाई x5। तो इस तरीके से हम सबको फ्रीक्वेंसी को f से डिवाइड करेंगे, यानी हमें क्या करना है, हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी को x से डिवाइड करना है, ठीक है। और फिर सबको हम ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद हम n से या कैपिटल F से इसको डिवाइड कर देंगे। तो बस ये सिंपल सा फॉर्मूला है, सम ऑफ f और x का वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगा, और n तो आपका है ही, n कितना है आपका, सम ऑफ f है, यानी फ्रीक्वेंसी का सम है, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड्स, तो 1.89 इसमें आपका आंसर आ जाएगा। तो हार्मोनिक मीन के भी हमने 2 न्यूमेरिकल्स देखे हैं, ज्योमेट्रिक मीन के भी 2 न्यूमेरिकल्स देखे हैं, और आपका अर्थमेटिक मीन के 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स देखे। न्यूमेरिकल्स आपका चाहे वो ग्रुप्ड हो, अनग्रुप्ड हो, उसके हेल्प से आप आसानी से उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा डिफिकल्टी इसमें नहीं आएगी। तो हार्मोनिक मीन वैसे पहले वाला था क्या, सिंपल, अगर हमें कुछ नंबर्स दिए उसका हार्मोनिक मीन सॉल्व करने को बोलेगा तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो भी नंबर दिए तो ये फॉर्मूला आप याद कीजिए, n डिवाइडेड बाय 1 बाय xi, यानी जो भी नंबर, जैसे 4 है तो 4 डिवाइडेड बाय 1 बाय, क्योंकि सबका देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी क्या है, सब कोई फ्रीक्वेंसी दिया नहीं तो सबका फ्रीक्वेंसी 1 मान के चलेंगे, तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी बाय x1, x2, x3, x4, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी तो कुछ है ही नहीं, जनरली उस टेबल में देखिए क्या था, इसमें आपको साफ साफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिख रही थी फ्रेंड्स, तो हमने f बाई एक्स किया, पर यहाँ पे तो f का कोई वैल्यू नहीं, तो उसको बाय डिफॉल्ट हम 1 मान के चलेंगे कि 45 भी एक ही बार है, 50 भी एक बार, 55 एक बार और 60 एक बार, तो सबका फ्रीक्वेंसी 1 है। तो इस तरीके से फॉर्मूला क्या था, f बाई एक्स, इस तरीके से फॉर्मूला था। और n क्या था, n मतलब कितने हैं, ये टोटल 4 है, या 4 फ्रीक्वेंसीज को आप ऐड कीजिए, 1 + 1 4 मिलेगा, ठीक है। तो n का वैल्यू यहाँ पे इसमें साफ साफ दिख रहा है, जो कि कितना है यहाँ पे हमारा 4 है। तो n डिवाइडेड बाय 1 बाय x1, इस तरह से आप 4 नंबर लेके जाएंगे, ठीक है। तो 4 डिवाइडेड बाय 1 बाय 45, और इनको आप सॉल्व करेंगे। टेबल भी आपकी इजी, बस आपको फॉर्मूला याद करके जाना, आप आसानी से ये जो 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स है इसको आप आसानी से कवर कर सकते हैं। तीनों टाइप के फॉर्मूला आप जरूर देख के जाना फ्रेंड्स, वीडियो को 1 या 2 बार देख लीजिए, इन क्वेश्चंस को खुद से आप सॉल्व कीजिए, तब आपको ज़्यादा कंफर्मेशन होगी कि ये न्यूमेरिकल्स आपको याद हुए कि नहीं। सारे फॉर्मुलेस को एक जगह पर लिख लीजिए, हार्मोनिक मीन के क्या फॉर्मूले हैं, ज्योमेट्रिक के क्या फॉर्मूले, अर्थमेटिक के क्या फॉर्मूले, तो उसकी हेल्प से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ ये न्यूमेरिकल का वीडियो आपका हो चुका है फ्रेंड्स कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।